terminology and definitions. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी कुछ है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। जैसे अभी आपने कंपाउंड्स की एग्जांपल देखी। अब टर्मिनोलॉजी में क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसमें लिगेंड रहता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन, ये सारे इसमें। लेकिन पहले हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूजुअली क्या होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम होता है और इसके साथ जो अटैच्ड है दे आर नोन एज लिगेंड्स और लिगेंड्स। जैसे अभी मैंने ये वाली जो एग्जांपल दी हेक्सासाइनोफेरेट की, ये वाली, तो इसमें क्या है, वी हैव 6 साइनाइड एटम्स और यहां पर था द चार्ज इज नेगेटिव। तो इसमें जो ये वाला है आयन इज सिंपली इन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल एटम और आयन। और ये वाले जो है these are simply known as Lewis bases are ligands और ligands। तो ये आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात या कॉम्प्लेक्स की बात होगी। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन सिंपली इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन में these are simply चार्ज्ड स्पीशीज, चार्ज्ड स्पीशीज। यहां पर देखो, क्योंकि इसमें मैंने देखा है यहां पर जो चार्ज है दैट इज -2 है, तो किसी में 0 भी होगा दैट मींस न्यूट्रल होगा, किसी में पॉजिटिव भी होगा। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, सिंपली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज, समझ आ रहा है, व्हिच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम अरेंज्ड इन, कहां पर है, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है इसकी डेफिनेशन? सिंपली ये क्या है, चार्ज्ड स्पीशीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो या तो चार्ज्ड होगा या न्यूट्रल होगा, समझ आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो मेटल एटम है या लिगेंड्स है, दे आर कोऑर्डिनेटेड और दे आर linked with the central atom by a coordinate bond, linked with the coordinate bond। तो ये क्या है, this is known as complex ion, complex। अब इसके आप पहले डेफिनेशन लिख लो। complex ion क्या है? complex ion the charged species, this negative निकल, ये वाला एक और है टेट्राकार्बोनाइल न्यूट्रल है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसके बाद एक और जो टर्म इसमें आ रहा है वो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेकंड वन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हम किसको कहते हैं? यूजुअली द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किन में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूजुअली जो भी मेटल एटम प्रेजेंट होता है और जिसके अराउंड क्या होता है, all the ligands are arranged around this central metal atom, around this central metal atom by coordinate bond, then this is known as क्या, central metal atom और ion। तो central metal atom और ion यूजुअली क्या होता है, इसके जो ये क्यों सेंट्रल में होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें क्यों होता है? यूजुअली इसमें कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, दिस बिहेव्स एज एन लेविस एसिड। क्या बिहेव करेगा? लेविस एसिड कौन सा एसिड है? लेविस एसिड
द सब्सटेंस विच यूजुअली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो दैट इज नोन एज लीविस एसिड। और जो डोनेट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, लीविस बेस। तो यहां पर क्या है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो दिस विल एक्ट एज एन क्या, लीविस एसिड। कौन सा, ये मेटल एटम। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, जो इसमें लिगेंड्स होते हैं, जैसे यहां पर है साइनाइड है या क्लोरीन है या कार्बोनाइल ग्रुप है वहां पर, तो दीज ऑल विल एक्ट एज एन लिगेंड्स, और इनकी वजह से क्या, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कौन देंगे, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स मेटल एटम की तरफ, मेटल एटम और आयन की तरफ डोनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लीविस एसिड बढ़ रहा है, सो दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किनसे, लिगेंड से। लिगेंड से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड विद मेटल एटम। कोऑर्डिनेट और कौन सा, डेटिव बॉन्ड विद किसके साथ, मेटल एटम के साथ। और उसकी वजह से क्या है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहां से, लिगेंड से, तो ये क्या बनेगा, स्टेबल बन जाता है। सो दैट इज व्हाई इसमें जो मेटल एटम्स होते हैं, यूजुअली मेटल एटम्स, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, वो वैकेंट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, दैट इज व्हाई कि ये कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जैसे अगर हम यहां पर एक और इसकी ये देखेंगे, निकल की हम बात करेंगे, इसमें क्या है, निकल ये वाला देखो NH3, तो ये विद द डेटिव बॉन्ड, इसका ये बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये डेटिव बॉन्ड होता है, तो ये वाला, तो ऑल द बॉन्ड्स, और कौन से बॉन्ड्स हैं, डेटिव बॉन्ड्स होते हैं इसमें। तो ये जो बॉन्ड्स है ये सिंपली रिप्रेजेंट है डेटिव और कोऑर्डिनेट, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्यों है, यहां पर क्योंकि यू नो कि नाइट्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर होती है, और लोन पेयर ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा किसकी तरफ, निकल, डाइवैलेंट पॉजिटिव होता है, डाइवैलेंट पॉजिटिव। तो ये क्योंकि निकल के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सो दैट इज व्हाई ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां से, जो लिगेंड इसके साथ अटैच है। तो अब सेम सिंपली यहां पर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लीविस एसिड होगा, और वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन कहां से, लिगेंड से। तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन पहले लिखो, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर इज सिंपली द नंबर ऑफ लिगेंड्स and the central atom present in a coordination compound are enclosed by a square brackets, are enclosed by a square brackets are known as simply coordination sphere. तो that means अभी हमने बात की कॉम्प्लेक्स आयन की, वो क्या है, उसमें हमने चार्ज की बात की, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर simply the part of a coordination compound which is present inside the square brackets, inside the square brackets, or simply the part of a coordination compound which is कहां पर, कौन सा, which is inside the brackets, that is known as coordination sphere. So including square brackets plus the part of a coordination compound which is present in a किसमें, coordination compound, that is known as क्या, coordination sphere. अब ये वाला आप जरा देखो, FeCO होल 6, तो ये वाला पार्ट जरा देखो, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वह नो चार्ज, बट अब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्क्वायर ब्रैकेट्स इंक्लूड करके जितना भी पार्ट इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, बट इंक्लूडिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये वाला पार्ट सारा आता है। इसमें क्यों हम ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि अभी आगे आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जैसे ये वाले होंगे,
होल 4 और बाहर क्या होगा, बाहर ऐसे होगा Cl2 होगा, बाहर किसके बाहर, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl होगा। बड़ा कोऑर्डिनेशन, ये सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बड़ा चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला पार्ट है जो इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जितना पार्ट है इंक्लूडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बट अगर हम इसका जो इसको हटाकर ये वाला Cl2 हटा देंगे तो उससे हमें क्या बनेगा, हमें जो कंपाउंड बनेगा ये वाला FeCl होल 4 2 माइनस, तो उस टाइम ये क्या होगा, ये होगा उस टाइम कौन सा, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इस पर अब क्या है, चार्ज की हम बात कर रहे हैं, चार्ज है, सो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन है और ये सारा कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नहीं सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बट ये वाला जो पार्ट है जो मैंने यहां से सर्कल कर दिया, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो ये डिफरेंस है इसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और साथ ही कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें हमने